Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। इसके पहले दोस्तों हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके कुछ व्युत्पन्न जैसे एस्टर, एमाइड, एसिल हैलाइड, ये सभी के बारे में देखें। आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड जो है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सभी यौगिकों का जो वर्गीकरण है वो कार्बोनिल कंपाउंड के आधार पर किया जाता है। आपको बताया गया होगा कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो है एल्डिहाइड, उसका आज हम लोग नामकरण देखेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे एल्डिहाइडों का नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो दोस्तों एल्डिहाइड का नामकरण शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड्स या इसको हम लोग अल्केनल्स भी बोल सकते हैं। अल्केनल बहुवचन है, यस लगा हुआ है, ये प्लूरल। तो इसके पहले में कुछ बेसिक जानकारी जो हम लोग अगले क्लास में भी लिए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र, वो होंगे R यानी एल्किल ग्रुप और उसमें CHO। आप चाहें तो इसको ऐसे भी RC+O और H लिख सकते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप जो C+O देख रहे हैं, इसमें अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहे और कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहे तो उसी को हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। और चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए R क्या है, एल्किल ग्रुप यानी कि एल्किन CnH2n+1 और इसके साथ CHO जुड़ा हुआ रहेगा इस प्रकार से। तो इसको हम लोग बोला करेंगे एल्डिहाइड या अल्केनल्स। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, इसको पहचानना बड़ा जरूरी है नोमेनक्लेचर के लिए। फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियाशील समूह, ये देखिए, ये जो आप CHO देख रहे हैं यही आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसको इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से, आगे में आपका R जुटेगा, क्रियाशील समूह हम लोग केवल डिनोट करेंगे ये इस प्रकार से C+O और H, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो प्रीफिक्स नेम होता है, प्रीफिक्स नेम यानी उपसर्ग, वो या तो फॉर्मिल या तो अल्डो यूज किया जाता है, अल्डो। और इसका जो सफिक्स नेम है, सफिक्स नेम, उसमें हम लोग अल जोड़ा करते हैं। तो ये दोस्तों एल्डिहाइड के नामकरण के लिए कुछ बेसिक जानकारी हो गया। हम लोग एल्डिहाइड को कैसे पकड़ सकते हैं, एल्डिहाइड को हम लोग उसके फंक्शन ग्रुप CHO इस प्रकार से उससे पकड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एल्डिहाइड का जो नामकरण है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो साधारण नाम, कॉमन नेम, और एक IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हम लोग पहले देखेंगे कि एल्डिहाइड का कॉमन नेम किस प्रकार से हम लोग उसको लिखें। तो दोस्तों एल्डिहाइड के नामकरण के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम देखेंगे। रिप्लेस इक एसिड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विच दे गिव अपॉन ऑक्सीडेशन बाय एल्डिहाइड, यानी कि अगर हम एल्डिहाइड का साधारण नाम लिखें तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यौगिक का जो नामकरण हम लोग को करना है वो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो यौगिक किसके ऑक्सीकरण से बना हुआ अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर वो ऑक्सीडेशन के बाद का हमको पता चल जाता है कि वो किस अम्ल से बना हुआ एल्डिहाइड है, तो उसके इक को हटा करके हम उसके पीछे में एल्डिहाइड जोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे देखिए, पहले इसको हम लोग हिंदी में भी नोट कर सकते हैं।
कॉमन नेम के लिए क्या करना है, इसके अनुसार यौगिक का नामकरण यौगिक के ऑक्सीकरण से बने वसा अम्लों के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन के बाद वसा अम्ल बनेगा, उस अम्लों के नाम में जो इक लगा हुआ है, नाम का जो इक सफिक्स लगा हुआ है, इक अम्ल सफिक्स जो लगा हुआ है, अनुलग्न जो लगा हुआ रहता है, उसको हटा करके हमको उसमें एल्डिहाइड सफिक्स जोड़ना पड़ता है, सफिक्स जोड़ दिया जाता है। तो ये साधारण नाम लिखने का नियम है, रूल है। यानी कि देखिए, अगर एक एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ संयोग करेगा तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH बन जाएगा। अब देखिए, इसमें देखिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन परमाणु आपको बताया गया था वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो ये जो हमारा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए, जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब अगर इसका उल्टा हम देखें कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे बना, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बना। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस एल्डिहाइड का हमको नोमेनक्लेचर करना है, उस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, वसा अम्ल क्या है, उस अम्ल में से जो इक लगता है, देखिए इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक यानी इक और अम्ल, तो ये इक अम्ल हटाएंगे और उसके जगह पर एल्डिहाइड जोड़ दिया करेंगे। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये आर कार्बन परमाणु, इसके जगह पर हम लोग ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड है, O है, और ये OH है, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये O और H यानी कार्बोनिल ग्रुप में O लगा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अम्ल है। इस अम्ल का नाम क्या होगा, देखिए एक कार्बन है, इसका अम्ल हो जाएगा नाम एसीटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, एसीटिक अम्ल, CH3COOH, इसको एसीटिक अम्ल बोलेंगे, एसीटिक एसिड इसको बोला करेंगे। अब अगर ये एसीटिक अम्ल है तो कहता है कि अम्ल के नाम में अम्ल के नाम में जो इक और अम्ल लगा हुआ, देखिए ये एसीटिक, तो ये इक अम्ल लगा हुआ है, इसको हटाना है, यानी कि इक एसिड जो लगा हुआ है, इक एसिड, इसको माइनस करना, उसको हटाना है, और उसके जगह पर हमको क्या ऐड करना है, उसके जगह पर ऐड करना है एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो देखिए R, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R C डबल बॉन्ड OH, तो ये देखिए एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है तो किसके ऑक्सीकरण से बना हुआ होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसीटिक अम्ल से। तो इसका नाम भी हम लोग रखेंगे एसिट और IC हटा करके उसमें एल्डिहाइड जोड़ दिया करेंगे, तो ये बन जाएगा एसिटाइल्डिहाइड। तो साधारण नाम इस प्रकार से करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीकरण किस
एल्डिहाइड से हुआ है, उस एल्डिहाइड में हम लोग इक को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ेंगे। उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में इक को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ेंगे। इसे इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ एल्डिहाइड के फॉर्मूला और ये उनके कॉमन नेम है। जैसे पहला में देखिए है HCHO। तो ये जो HCHO ये एल्डिहाइड है, ये फॉर्मिक अम्ल के ऑक्सीडेशन से बनता है, तो इसको हम लोग बोला करेंगे फॉर्मल्डिहाइड। चूँकि फॉर्मिक अम्ल में जो पीछे में इक प्रत्यय होता है, इक सफिक्स होता है, उसको हटा करके हम लोग को एल्डिहाइड जोड़ना है साधारण नाम में, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। CH3CHO ये एसिटिक अम्ल से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, यानी कि एसिटिक अम्ल में जो अंतिम में एक एसिड है उसको हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दिया गया है। फिर CH3CH2CH, ये देखिए 3 कार्बन का चेन है, इसको प्रोपीनल एल्डिहाइड बोला जाएगा ये। उसके बाद CH3CH2CH2CHO ये 4 कार्बन का चेन है, और ये सब एक ही लाइन में है, एक ही चेन में है, तो इसको हम लोग बोला करेंगे नॉर्मल ब्यूटाइरल्डिहाइड। उसके बाद CH3CHO CH3 ये है, तो इसको हम बोला करेंगे आइसोब्यूटीराइल्डिहाइड। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये कुछ एल्डिहाइड के कॉमन नेम हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों एल्डिहाइड्स का अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 12th के एग्जामिनेशन में कम से कम 1-2 ऑब्जेक्टिव इससे जरूर पूछे जाएंगे IUPAC नामकरण में। अब हम लोग देखिए साधारण नामकरण तो कर लिए, अब IUPAC नामकरण क्या करेंगे। IUPAC नामा जो करण है एल्डिहाइड का वो बड़ा ही आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो अल्केन होता है, अल्केन, इसके लास्ट का जो ई देख रहे हैं इसको हमको हटाना है, और उस ई के जगह पर हम लोग को अल सफिक्स जोड़ना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ALK अल्क, फिर AN और ये ई हटेगा और अल जुटेगा, यानी अल्केनल बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सबसे सिंपल HCHO, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कार्बन का चेन देखते हैं, एक कार्बन का है। अगर ये एक कार्बन का चेन है तो एक कार्बन के लिए अल्क क्या पड़ेगा, अल्क पड़ेगा मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसमें हम लोग को जोड़ना है अल। अब अगर हम अल जोड़ते तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ई और ए डबल वोवेल एक ही साथ आ गया है। अगर डबल वोवेल एक ही साथ आ जाएगा तो ये लास्ट वाला ई को हम हटाएंगे, या आपको ऊपर में ही बताया गया है कि ई को हटाना ही है, तो हम इसको अब लोग लिखा करेंगे METHANAL, यानी मेथेनल। तो ये मेथेनल हो गया, जबकि इसका कॉमन नेम आपको बताया गया होगा फॉर्मल्डिहाइड। ये अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, CH3CHO। अब कार्बन का चेन हम लोग बनाते हैं, देखिए एक कार्बन और एक दो कार्बन का चेन है, तो हम लोग अल्क नेम लगाएंगे पहले, अल्क नेम एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और CHO के लिए सफिक्स हम लगाएंगे अल, तो एथेनल, एथेनल ये हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, CH3CH2CHO। इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के लिए अल्क पड़ता है प्रोप, और सब का सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सफिक्स अल, यानी प्रोपेनल, प्रोपेनल। इस प्रकार से अगर हम चौथा इसका एग्जाम्पल ले लें, CH3CH2CH2CHO, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन है दोस्तों। तो 4 कार्बन का चेन है, तो सबसे पहले अल्क नेम हम देंगे ब्यूट,
उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन और फिर अल, क्या बनेगा, ब्यूटेनल। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग इस प्रकार से लिखें CH3 CH CH2 CHO और ये CH3। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले कार्बन के चेन को बनाएंगे, कार्बन के चेन की गिनती करते हैं। तो देखिए चेन को वहाँ से गिनना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, यानी कि अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 या 4 या फिर 1 2 3 4, मतलब किसी भी तरीके से हम लोग इसको चेन बना सकते हैं, या तो ये वाला चेन या तो ये सीधी वाला चेन। तो अगर हम किसी भी तरह का चेन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि एक CH3 या एक कार्बन ये काउंट नहीं हो रहा है। तो जो कार्बन काउंट नहीं होगा चेन में उसको हम लोग बोला करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और वो भी नंबर के साथ। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे नंबर के साथ, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है CH3 वो तीसरा नंबर पर है, तो हम लोग लिखेंगे 3। सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, एक कार्बन है, तो मेथिल। उसके बाद हम लोग आते हैं अब अल्क नेम पर, ये अल्क नेम पे 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़ा हुआ है एन, और फंक्शनल ग्रुप अल जुटेगा CHO के लिए, यानी 3 मेथिल ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC नाम होगा। तो इस प्रकार से याद रखना है, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है अगर वो कार्बन चेन से बाहर हो। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, CH3 CH यहाँ पे हमने डाल दिया CH3 और ये CHO। तो फिर से अगर हम कार्बन का चेन बनाते हैं, देखिए 1 2 3 या 1 2 3, एक कार्बन फिर छूटेगा, तो अगर ये कार्बन छूटा तो ये फिर क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम नंबर के साथ, तो 1 2 2 नंबर पे है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, सबसे पहले 2। CH3 है तो फिर मेथिल ही देना पड़ेगा, और उसके बाद 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लगेगा अल, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल, इस प्रकार से इसका नाम होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, साथ में क्या दे दे, CH3 ले लेते हैं, CH2 ले लेते हैं, CH ले लेते हैं, CH ले लेते हैं, इसमें CH3 CHO डाल देते हैं, CH2 और CH3, इस प्रकार से हम लोग चेन लेते हैं। अब देखिए आपको बताया गया है कि कार्बन का चेन बनाते समय वहाँ से गिनती शुरू करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप जो CHO, यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो ये 1, ये 2 3 4, इस प्रकार से याद रखिएगा 1 2 3 4। लेकिन अगर हम इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो उस कार्बन चेन को लेना है जो बड़ा हो। तो ये वाला कार्बन चेन बना है, ये वाला छोटा है, ये 4 1 2 3 4 ही आता है, इधर 5 आ रहा है, तो हम लोग ये वाला चेन को लेंगे। अगर ये वाला चेन को हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2 कार्बन चेन और ये एक कार्बन ये छूट रहा है, तभी आपको ऊपर में बताया गया है कि जो कार्बन चेन के बाहर उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट में नाम किसका पहले लिखें, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ, यानी अंग्रेजी का ई, और इसमें आता है यम। तो हम लोग को अल्फ़ाबेट देखना है, अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा तो हम लोग पहले ई लेंगे, और ई का नंबर क्या है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथिल। उसके बाद देखिए ये जो CH3 है वो तीसरा नंबर पर है, तो हम लोग लिखेंगे 3 और मेथिल। ठीक है, तो इसका नाम पहले क्यों नहीं रखेंगे, देखिए अल्फ़ाबेट में यम बाद आता है और ये पहले आता है, तो जो अल्फ़ाबेट होगा उसके अनुसार से हमको चलना, उसके ऑर्डर में चलना है। ठीक है, उसके बाद तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया नंबर के साथ। अब हम लोग ले लेंगे अल्क नेम 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, उसके बाद सबका सब सिंगल बॉन्ड है एन,
और लगेगा अल। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, किसका, एल्डिहाइड का। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो 8वां एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से, CH3 CHOH CH2 और CHO, इस प्रकार से। अब देखिए फिर से कार्बन का चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन का चेन। तो ये चार कार्बन का चेन आ जाएगा, और ये वाला जो चीज़ है OH वो छुटा हुआ रह जाएगा। तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। तो सबसे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का ये नाम देना है नंबर के साथ। तो नंबर हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये 3 पे है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट किसका है, OH यानी कि हाइड्रोक्सी। उसके बाद अल्क नेम आ जाइए, 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन और अल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चलिए अब हम लोग 9वां देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, C ले लेते हैं, CHO ले लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से गिनेंगे, 1 2 3 कार्बन का चेन बन गया। अब हम लोग सबसे पहले अल्क लेंगे, अल्क नेम है 3, तो 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। उसके बाद अब हम लोग लेंगे बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर के साथ लेना है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइल लगता है। तो प्रोप आइन और फिर सफिक्स देना है अल। लेकिन ये तो ई हटेगा, डबल वोवेल हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोप टू आइनल, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 फिर प्रोपाइनल। ठीक है, प्रोपाइनल। तो इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, 10 में देखिए CCl3 CHO ले लेते हैं, कार्बन का चेन बनाते हैं। कार्बन का चेन क्या है, 1 2, ये 3 क्लोरीन है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम कार्बन का चेन लेते हैं तो ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे नंबर के साथ। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, दूसरा नंबर पर है, और 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 क्लोरीन है, Cl Cl Cl। यानी इसको आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, एक C है और इसमें 3 Cl हैं और यहाँ पे CHO है, इस प्रकार से। तो देखिए ये 1 और ये 2, तो 2 कार्बन पे Cl Cl Cl, यानी कि एक Cl 2 Cl और 3 Cl, तीनों 2 नंबर पर हैं। और ट्राई और क्लोरीन है तो क्लोरो। तो इस प्रकार से 2 2 2 ट्राई क्लोरो हुआ, ये केवल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब आइए अल्क, अल्क नेम है 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एथ लगा देते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और लगेगा अल। तो क्या बना, 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 11 में CH ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड ले लेते हैं, CH3 और CHO, ये इस प्रकार से। अब हम लोग इसमें नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कार्बन का चेन लेते हैं, लंबा चेन लेते हैं, 1 फंक्शनल ग्रुप से गिनती कर रहे हैं, 2 3 4 5। तो इस प्रकार से चेन बना, और ये जो है चीज़ वो छुटा हुआ रह गया। तो जो छुटा हुआ है वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम नंबर के साथ, तो 2। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथिल। अब चेन का नाम 1 2 3 4 5। तो 5 है तो इसके लिए हम लोग पेंट लगाएंगे, पेंट। और अब बॉन्ड, देखिए बॉन्ड कहाँ पर है, बॉन्ड डबल भी है और ट्रिपल भी है। तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड है 2 पर, तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पे, तो लिखेंगे 4 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइल।
और फिर लास्ट में जुटेगा अल, तो ये ई हट जाएगा, यानी कि इसको हम लिखा करेंगे 2 मेथिल 2 पेंटिल और 4 आई नल, आई नल। तो इस प्रकार से इसका नाम होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में देखा, कॉमन नेम और उसके IUPAC नेम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।